गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैथ्स फॉर मस्ती में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथ्स का रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें, इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो अब यदि से कि यहाँ पे आप हमारे से कि चैनल पे यदि नए हो, पहली बार आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि से आज के बाद आपको से कि एक से एक वीडियो, एक से एक ट्रिक, एक से एक सवालों के तरीके आपको मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की ओर। और आज का जो टाइप रहेगा रेलगाड़ी से संबंधित, ये चौथा टाइप रहेगा, फोर्थ टाइप रहेगा। फोर्थ टाइप में किस टाइप के प्रश्न रहेंगे तो ये आपको बता दूं, तो ये दो रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, दो रेलगाड़ी रहेगी, या तो आमने सामने से दो रेलगाड़ियां आएगी। ठीक है, यदि आमने सामने से दो रेलगाड़ियां आती है तो उनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, जुड़ जाती है, इतना ध्यान रखना है। और लंबाइयां भी जुड़ती है, लंबाइयां तो हमेशा जुड़ती है। उसके बाद में या तो फिर से कोई रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियां एक साथ में जाएगी, या आमने सामने से आएगी, या फिर दोनों एक साथ में जाएगी। ठीक है, तो एक साथ में जाएगी तो उससे संबंधित प्रश्न कैसे है वो हल करेंगे। आमने सामने से आएगी तो उस टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रश्नों को हल करते हैं और देखिए प्रश्न किस टाइप के बनते हैं। अब फोर्थ टाइप है, चौथा टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहे कि दो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है, दो रेलगाड़ी वाले प्रश्न है, दो रेलगाड़ी वाले सवाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला सवाल है, इस पहले सवाल को बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पे दिया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेलगाड़ी बना लूँ, कहाँ पे, यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक, ये वाला, तो ये पहली एक रेलगाड़ी है, तो इसकी जो लंबाई है, ये लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर है, 150 मीटर। ठीक है, ये मीटर है। उसके बाद फिर बोला है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर, एक घंटे में 54 किलोमीटर जाती है गाड़ी। ठीक है, इतनी दूरी तय करती है। तो इसकी जो स्पीड है, स्पीड को हम लिखेंगे एस। ठीक है, जो गति है जिसको चाल बोलेंगे हम, और गति को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एस। स्पीड कितनी है यहाँ पे, 54। ठीक है, 54 किलोमीटर, तो 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे लंबाई हो गई, स्पीड हो गई। ठीक है, अब फिर आगे पीछे के प्रश्न को पढ़ें तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इसके सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है। ठीक है, ये रेलगाड़ी ए है, इसके सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर इसकी लंबाई है, और यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है। ठीक है, आ रही है, इसमें ध्यान रखना, कभी कभी जा रही है भी लिखेगा, या कभी कभी सिर्फ आ रही है। आ रही है मतलब सामने से जा रही है, मतलब उसके साथ में। ठीक है, तो इसलिए आ रही है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आ रही है, तो ये आ रही है। ठीक है, इसकी स्पीड लिख ले हम 36 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब फिर आगे तो बताओ, वे दोनों एक दूसरे को ठीक है कितने समय में पार कर लेंगी। दोनों रेलगाड़ियां जैसे आमने सामने से आ रही है, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे आपको जो टाइम है, ये टाइम निकालना है, कितने समय में पार कर लेगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये जो तरीका है, ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को बताया है पिछले वीडियो में, जब से चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। तो इसका जब स्टार्टिंग किया उस टाइम पहला जो वीडियो है एकदम बेसिक तरीके से आपको बताया, सारे कंसेप्ट बताए हैं। उन कंसेप्ट को अच्छी तरीके से पहले देखें, पढ़ें, उसके बाद में यदि इन प्रश्नों को आपसे की करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, कुछ ही सेकेंड में आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे से कि ये सवाल करो तो वीडियो वो जरूर देख लें जिसमें मैंने पूरे कंसेप्ट बताए हैं। ठीक, अब देखें इसको किस तरीके से करना है, ये देखें। तो पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी, दोनों रेलगाड़ियां आमने सामने से आती है। जब आमने सामने से आती है तो उनकी जो स्पीड है
वो क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, आमने सामने से आती है, यहाँ पे आके मान लो से रेलगाड़ियां आस पास में आके ना चिपक के यदि खड़ी हो जाती है, ऐसा लगेगा पूरी रेलगाड़ी है बहुत लंबी है। ठीक है, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा कि एक रेलगाड़ी है बहुत लंबी है, मतलब क्या है, उसकी स्पीड क्या है, जुड़ जाएगी। ठीक है, स्पीड जुड़ जाएगी, तो इसकी जो स्पीड रहेगी वो कितनी रहेगी, स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड, ठीक है, एस बराबर टोटल एस बराबर कितना होगा, यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 36 है। ठीक है, 54 प्लस 36 दोनों को जोड़ लो तो कितना होगा, 6 और 4 कितना होगा, 10। ठीक है, यहाँ पे ये 10 और 5 और 3 कितना होगा, 8 और 1 का हासिल कितना है, 9। तो ये 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर टोटल जो स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, अब और लंबाई तो किसी भी कंडीशन में आगे सामने से आए या फिर एक साथ में जाए, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो अब देखें, अब अपने को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे देखो, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय तो वो बेसिक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये है टाइम। ठीक है, ये तो अब स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे किलोमीटर है, देखो यहाँ पे किलोमीटर है और यहाँ पे क्या है, मीटर है। तो किलोमीटर और मीटर में फर्क है। ठीक है, अलग अलग है, इसलिए इस किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। मतलब जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो 90 जो किलोमीटर है, यहाँ पे देखो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करो, 5/18 का गुणा कर दो। ठीक है, 5/18 का गुणा कर दो और इधर यहाँ पे दूरी कितनी है, तो दूरी दोनों की लंबाइयां जोड़ दो, दोनों गाड़ियों की लंबाइयां, ये 150 प्लस 100 कितना होगा, 250। ठीक है, 250 होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम दूरी की जगह कितना लिख लेंगे, 250। ठीक है, 250 और ये टाइम है टी आपको निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। फिर अब यहाँ से इस जीरो को काट लेंगे। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, 5 से इसको काट लेंगे, 5 से 5, 5 25, 5 ये कट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से, और 9 से ये कट जाएगा, 9 का 9, 9 दूना 18। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका इधर आ जाएगा, मतलब 9 एकम 9, टी का इधर आ जाएगा, मतलब टी बराबर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में दोनों गाड़ियां एक दूसरे को पार कर जाएंगी। क्यों, क्योंकि स्पीड उनकी तेज है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ये एक दूसरे को इतना टाइम में पार कर जाएंगे। क्लियर है? तो अब ये प्रश्न आपको क्लियर हुआ, मतलब ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत कम टाइम के लिए, मतलब कुछ ही सेकंड में आपका आंसर इसका निकल के आ जाएगा। क्योंकि इसमें मेरे को आपको समझाना था, इसलिए आपको थोड़ा सा विस्तार से बताया, सही तरीके से बताया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अब आप करोगे तो आप कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल के रख दोगे। ठीक है, कैसे, तो आइए देखते हैं यहाँ। लेकिन सिर्फ ये बताने से पहले आपको यहाँ पे 5/18 का जो रूल है, 5/18 लगाए बिना कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने बताया है। तो वो यहाँ पे एक छोटी सी जगह में आपको बता देता हूँ, इसी प्रश्न को, इसी को हल करके। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, मतलब स्पीड आपको कितनी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, 5/18। लेकिन ये जो किलोमीटर बड़ी संख्या है, मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या से इसमें भाग दो, कितना आएगा, तो 18 पंजे 90 आएगा, 18 पंजे 90 आएगा। ठीक है, तो अब लाना है मीटर प्रति सेकंड में, इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो 18 पंजे 90, 5 बार में ये आएगा, तो 5 और 5 50 25, तो 25 आ जाएगा, ये 25 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो इस तरीके से यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब यहाँ पे कितनी है, दूरी है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों को जोड़ो, 150 और 100 कितना होगा, 250 और बटे में टाइम निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से निकला 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और एक ये 0। तो आपका आंसर आया डायरेक्ट टी बराबर 10। ठीक है, टी बराबर कितना आया, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से 10 सेकंड आपका आंसर, मतलब इतनी ही जगह में आपका आंसर निकल आएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये तरीका जो मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने वाला, वो आप अच्छी तरीके से सीख रहे हैं, प्रैक्टिस करें। नहीं आपको आता है तो आप वीडियो जाके देखें, पिछला वाला बेसिक वीडियो जो मैंने बताया उसको अच्छे से पढ़े। आप ऐसे ही
मतलब से कि बिना पेन चला आपसे कि इसको चेंज करके लिख दोगे यहाँ, ठीक। ये तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं और इसको सेम ऐसा ही करेंगे, ठीक है। अब आइए इसको देखें। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर। तो यहाँ पे ये रेलगाड़ी है एक, और इसकी जो लेंथ है, इसकी लंबाई है ये है 180 मीटर, ठीक है। 180 मीटर है ये। उसके बाद में 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पे 38 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 38 किलोमीटर पर आवर। जो किलोमीटर पर आवर में जो दिया रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगी, वो स्पीड रहेगी, गति रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है एस बराबर कितना है, इसकी चाल कितनी है यहाँ पे 38 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 38 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है, फिर इसमें ये जा रही है, उसके सामने, ठीक है, इसके ये रेलगाड़ी इसके सामने से 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। मतलब इधर से एक रेलगाड़ी आएगी, ये आ रही है, जिसकी लंबाई कितनी दी है यहाँ पे, तो लंबाई है 240 मीटर, ये 240 मीटर। और इसके जो स्पीड है, स्पीड कितनी है 34 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 34 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दी है। फिर बोला है कि वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, मतलब वो ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, ये बताना है। तो सेम वही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या होगा, s इज इक्वल टू डी बाई टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड क्या होगी, आमने सामने से गाड़ी आएगी, स्पीड जुड़ेगी, ठीक है। आमने सामने से गाड़ी आएगी मतलब स्पीड जुड़ेगी। तो यहाँ पे स्पीड दोनों को जोड़ लो, स्पीड दोनों को जोड़ो, तो ये 38 प्लस 34 कितना होगा, 38 प्लस 34 मतलब 8 4 12, 12 की 2, 1 हासिल, ठीक है। फिर 3 और 3 6 और 1 7, तो ये 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। और ये बराबर यहाँ पे लगा। और डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, तो दूरी दोनों गाड़ियों की लंबाई, तो 180 और ये 240 कितना होगा 0 0 0, इन दोनों को जोड़ लो, और 8 4 12, ठीक है, 12 की 2, 1 हासिल, फिर 1 और ये 2 कितने 3 और 1 4, 420, ठीक। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के दूरी की जगह लिख दिया। उसके बाद आपको निकालना क्या है, टाइम, ठीक है, टाइम आपको निकालना है ये। तो इसको सबसे पहले तो ये है कि ये वाली जो है इसकी दूरी है ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। तो ये अब यहाँ पे हल करना तो संभव है नहीं, क्यों, क्योंकि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा 72 किलोमीटर, 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आता है, 18 चौक 72 4 बार में आता है। तो 5 का पहाड़ा भी 4 बार बोल दो, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, तो ये 20 और ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ठीक है। ये 420 और ये टाइम, ठीक है। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट निकालना जरूर सीखें, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल है ये, ठीक है। 5 का पहाड़ा और 18 का पहाड़ा है, बाकी कुछ भी दोनों पहाड़ का कमाल है खाली यहाँ से ये लिखने में। 18 के पहाड़े में 4 बार ये आता है, 5 के पहाड़े में 4 बार, 5 का पहाड़ा भी सिर्फ 4 बार बोल के यहाँ पे लिख दो, ये आपका चेंज हो जाएगा, किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। आप काट लो इसको, इससे इसको काटेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, ठीक है। तो टी बराबर कितना आएगा 21। तो टी बराबर आपका उत्तर आ गया कितना 21 सेकेंड, ठीक है, 21 सेकेंड। तो इस तरीके से 21 सेकेंड आपका उत्तर है इसका, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे ये प्रश्न। और बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन अलग टाइप का रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। वो इस टाइप का रहेगा कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के आमने सामने ही आ रही है, लेकिन पहली वाली रेलगाड़ी दूसरे वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को कितने टाइम में पार कर लेगी ये बताना है। उसमें व्यक्ति को पार करेगी, एक दूसरे को पार नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे ये जो टाइप है
5वां टाइप है आपके सामने, ठीक है। और 5वें टाइप में किस टाइप के जो प्रश्न है वो देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं, और बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक प्रश्न को ध्यान से समझ लिया तो इस टाइप के आने वाले सारे प्रश्नों को एक एक झटके में बिना की मेहनत के आप इसको सोल्व कर दोगे, हल कर दोगे, ठीक है। तो यह देखो यहाँ पे इसको प्रश्न को जो टाइप है वो ये है कि एक रेलगाड़ी, मान लो से कि एक ये रेलगाड़ी है, यहाँ पे बता रहा हूँ, एक रेलगाड़ी ये इधर से जा रही है और दूसरी रेलगाड़ी ये इधर से ही आ रही है, मतलब आमने सामने से आ रही है, ठीक है। इधर से जा रही है, दूसरी सामने से आ रही है। तो जाने वाली जो रेलगाड़ी है वो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है। 300 मीटर है, लंबाई कितनी है? 300 मीटर, ये लंबाई 300 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, गति कितनी है, ठीक है, इसकी चाल कितनी है? तो ये कितनी है? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे फिर से कि आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है, ठीक है, आ रही है। कितनी लंबी है? 100 मीटर, स्पीड कितनी है? 32, ठीक है। तो लंबाई है 100 मीटर, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्पीड दी हुई है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। तो बताओ दूसरी गाड़ी, मतलब दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है, तो दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी? मतलब जैसे कि ये है कि दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है ये वाली, पहली तो ये वाली थी, ठीक है, और दूसरी बी ये वाली है, ये बी। तो जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है इसमें एक व्यक्ति बैठा है, मतलब सवारी बैठी है जिसमें एक व्यक्ति है। यहाँ पे मान लो एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक व्यक्ति बैठा है। तो पहली दूसरी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पहली वाली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी ये बताना है आपको। आपको ये नहीं बताना है कि ये दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी, जैसे कि पहले किया था, ऐसा नहीं बताना है, ठीक है। इसमें केवल एक ये रेलगाड़ी, पहली वाली रेलगाड़ी इस व्यक्ति को केवल पार करेगी। इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया है। जब भी कोई रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी लंबाई क्या लेते हैं? 0, मतलब इस रेलगाड़ी की लंबाई नहीं लेंगे क्योंकि इसमें व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, क्लियर है। लंबाई किसकी लेंगे? जो पार करेगी उसका। तो पहली रेलगाड़ी पार करेगी तो पहले वाले की लंबाई लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे से कि अपना बेसिक फॉर्मूला है S = d/t, मतलब स्पीड = डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। गति बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर, इसकी कितनी है? 40 किलोमीटर, ठीक है, और इसकी कितनी है? 32 किलोमीटर। दोनों आमने सामने से आ रही है, मतलब जिस स्पीड से ट्रेन आ रही है उसी स्पीड से व्यक्ति भी आ रहा है क्योंकि उसी में ही बैठा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड, व्यक्ति की स्पीड भी यही रहेगी, इसलिए स्पीड दोनों आमने सामने से आ रहे हैं, इसलिए स्पीड क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो 40 और 32 कितना होगा? 72 होगा। 40 और 32 कितना होगा? 72 होगा। तो यहाँ पे 72, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद में दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपन 300 लेंगे, इसकी लंबाई नहीं लेंगे। फिर से कह रहा हूँ आपको, इसकी लंबाई नहीं लेना है क्योंकि इसमें व्यक्ति को पार कर रही है, इस ट्रेन को पार करने की कोई बात नहीं कही, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल व्यक्ति की लंबाई हम क्या लेते हैं? 0। तो व्यक्ति की जो लंबाई है इसकी लंबाई ये n बराबर क्या लेंगे? 0, मतलब 300 + 0 300 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 300। और टाइम आपको निकालना है कितना टाइम में ये पार करेगी, ये टाइम आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर में है और ये 300 काय में है, 300 मीटर में है ये, ठीक है। तो बदलना तो पड़ेगा ही, तो इसको बदलो, कितना आएगा? 72। तो 18 यह बड़ा है, बड़ा मतलब 5 और 18 में बड़ा कौन है? 18। तो 18 चौक 72 होता है, ठीक है, 18 चौक 72 होता है। तो 5 चौक 20, तो यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आ गया मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में ऐसे ही चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद में अब लिख लो इसको ऐसा कैसा, ये 300/t, ठीक, ये होगा। अब इससे इसको काटो, 0 से 0 गया, 2 से इसको काटेंगे तो 1 2, और 15 बार में 30 कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कटा, 2 2, 1 बचेगा, यहाँ पे लगाया, 10 हुआ, 2 5 10, ये तो t 1 t, मतलब t यहाँ पर आ जाएगा और 15 यहाँ पर, मतलब t बराबर कितना है? 15 सेकंड,
15 सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये उत्तर आपके सामने है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मान लो एकदम से आपको हो सकता है आपको एकदम समझ में ना आया हो क्योंकि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा हो, तो यहाँ पे उस पिछले वाला वीडियो जरूर देखें, उसको अच्छी तरीके से समझे ताकि आप डायरेक्ट निकालना सीख लें। ठीक, तो ये, और यदि मान लो कि ऐसा एकदम से क्लियर नहीं हुआ तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये 72 लिखा है मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए 18 ये 5/18 करते हैं। ठीक है, ये 5 और बटे में 18 करते हैं, तो 18 चौक 72 होता है और 5 चौक कितना होगा, 5 गुणित ये गुणा कर दो तो 5 चौक 20 होगा। ठीक है, तो ये 20 यहाँ पे ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये 5/18 रख के भी निकाल सकते हो यदि इस तरीके से आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, लेकिन ये तरीका बहुत सिंपल है जिसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या है कि ये लिख के काटना पड़ेगा आपको, फिर गुणा करना पड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्ट कर सकते हो। 18 चौक 72, बड़ी मतलब 18 चौक 72। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोल दो, 5 चौक 20, डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये आपका उत्तर आपके सामने। ठीक, इस टाइप से अब ये करते हैं दूसरा वाला सवाल। तो दूसरा वाला सवाल सेम इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा बदलाव है। ठीक है, तो थोड़ा सा बदलाव क्या है ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाले सवाल में क्या बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। मतलब एक रेलगाड़ी है ये वाली जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है इसकी 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर लंबी है ये, और इसकी स्पीड दी है आपको यहाँ पे कितनी, गति कितनी दी है 4। ठीक है, ये कितना दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से ये जा रही है। उसके सामने से, ठीक है, उसके सामने से 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। उसके सामने से एक रेलगाड़ी आ रही है ये वाली जिसकी लंबाई है कितनी, यहाँ पे 180 मीटर लंबी है। तो 180 मीटर लंबी है ये। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी दी हुई है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर पर आवर इतना दिया है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है। ठीक है, मतलब इसके सामने आ रही है। तो पहली, यहाँ पे ध्यान रखना, तो पहली ट्रेन के ड्राइवर को, मतलब पहली वाली जो ट्रेन है इसका जो ड्राइवर है, इसका ड्राइवर मान लो सर यहाँ पे ये बैठा। ठीक है, ये इसका ड्राइवर है यहाँ पे। तो इसका जो ड्राइवर को दूसरी ट्रेन कितने समय में पार करेगी, पहली वाली ट्रेन के ड्राइवर को ये दूसरी वाली ट्रेन कितने समय में पार करेगी। मतलब अल्टीमेट है वही जो पहला वाला प्रश्न किया, उसमें पहली ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार कर रही थी। अब यहाँ पे कहानी ये है कि दूसरी ट्रेन पार करेगी किसको, पहली वाली ट्रेन के ड्राइवर को। ड्राइवर मतलब से पहली वाली ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति है, समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी करना वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे S इज इक्वल टू क्या होगा, D/T, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे स्पीड क्या होगी, दोनों आमने सामने से आ रही है, मतलब दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। स्पीड दोनों की ही लेंगे। ठीक है, तो ये 40 और 32 कितना होगा, 72 होगा। इसका भी 72 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितनी है, दूरी, तो दूरी किसके लेंगे अपन, जो गाड़ी पार करेगी। ठीक है, जो गाड़ी पार करेगी उसकी लंबाई लेंगे। जिसमें जिस व्यक्ति को पार कर रही, जिस ड्राइवर को पार कर रही उस गाड़ी की लंबाई नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि व्यक्ति को पार करेगी, ड्राइवर को पार करेगी। तो यहाँ पे केवल इसकी लेंगे क्योंकि ये गाड़ी पार करेगी इसको। तो यहाँ पे 180 है, 180। ठीक है, ये है। उसके बाद टाइम कितना है, तो टाइम आपको निकालना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा और है, वो ये है कि यहाँ पे मीटर में है और ये क्या है, किलोमीटर में है। ठीक है, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो बदलना पड़ेगा इसको। तो 18 चौक 72 होता है। ठीक है, 18 चौक कितना होगा, 72 होगा ये। तो 5 ऊपर देता है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 का बढ़ा बोलते हैं। तो 5 चौक कितना होगा, 20। तो यहाँ पे आ गया 20, ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। और 180/T। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है, 2 नम 18। T बराबर कितना आ गया, 9 सेकंड। तो T बराबर आपका आ गया यहाँ पे 9 सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ गया इसका। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे ये ट्रेन, ये बस इसमें बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि कौन सी ट्रेन पार करेगी, तो लंबाई उसकी लेंगे। ठीक है, जब व्यक्ति आए तो। ठीक है, व्यक्ति को पार करती है तो
तो ये इस टाइप के प्रश्न कंप्लीट हो गए। यदि आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप इसको वीडियो को रिवाइज करें, फिर से देखें, फिर से क्लियर करें अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको डेफिनेटली क्लियर होगा, बस आप थोड़ी सी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस टाइप का आता है वो देखते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, थोड़ा सा अलग प्रश्न है पिछले प्रश्नों से, और इसमें क्या कहा है, क्या निकालना है और क्या दिया है ये समझना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, ये वाली जो रेलगाड़ी है ये 300 मीटर लंबी है, ठीक है। 300 मीटर इसकी लंबाई है रेलगाड़ी की। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है। मतलब इसकी जो स्पीड है, गति है, वो कितनी है यहाँ पे 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर ये इसकी गति है, गति से जा रही है। सामने से एक ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर की गति से आ रही है। मतलब इधर से इसके सामने से एक ट्रेन आ रही है ये वाली, और इसकी जो गति है, स्पीड है, वो कितनी दी है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर ये दी है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना है, इसकी केवल स्पीड दी है, लंबाई नहीं दी है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई इसकी नहीं दी है। तो प्रश्नों को आगे पढ़े ध्यान से। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 20 सेकेंड में पार कर जाती है। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकेंड में पार कर जाएगी? 20 सेकेंड पार कर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे आपको टाइम दिया है, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, ठीक है, 20 सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको टाइम दिया है। अब यहाँ पे एक ही चीज नहीं दी, क्या है? लंबाई। तो आगे यहाँ पे प्रश्न को पढ़ो, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो आपको निकालना क्या है? दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई, ठीक है, दूसरी ट्रेन की लंबाई निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। तो इसको यहाँ पे लिख लें क्या? x, ठीक, x मीटर। तो ये मीटर में रहेगी, इसलिए x मीटर, ठीक, ये हो गया। बस अब हल कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये है। तो स्पीड कितनी है? दोनों आमने सामने से आएगी, इसलिए दोनों की स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। मतलब 50 प्लस 40 कितना होगा? 90 होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर होगा, बराबर डिस्टेंस कितनी होगी? दूरी कितनी होगी? तो दोनों की जो दूरी है वो ये 300 है, और इसकी कितनी है? x है, ठीक है। एक की 300 है, 300 है, प्लस दूसरे वाले की कितनी है? x है। इसकी पता नहीं है, मतलब x मान लिया करो, तो यहाँ पे x है, क्योंकि इसका निकालना है, ठीक। तो इस तरीके से है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो टाइम है, टाइम कितना है? 20 सेकेंड, ठीक है। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, ये t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है, ये हुआ। अब इसको हल करेंगे। ये सब मीटर में है, लंबाई का है, क्या है, काय में है? ये इसकी मीटर में है, और ये किस में है? किलोमीटर में, ठीक है। तो 18 पंजे 90 होगा, ठीक है, 18 पंजे 90 होगा। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए हम 5 का पहाड़ा बोलते हैं। कितनी बार बोलेंगे? तो जितने बार में ये आया है, 5 बार में ये आया है, तो 5 बार में इसका पहाड़ा बोलेंगे। तो 25, तो यहाँ पे आएगा 25 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड में आ गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे लिख ले, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड बराबर, यहाँ पे ऊपर कितना है? 300 प्लस x, और नीचे कितना है? 20, ठीक है। इस तरीके से इसका इसमें सीधे सीधा गुणा कर दो। 25 गुना 50 होगा, और एक ये जीरो लगा देंगे तो 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 गुना 50, ठीक है, 50, और एक ये जीरो, तो कितना होगा? 500 होगा, बराबर इधर की साइड कितना? 300 प्लस x, ठीक है, 300 प्लस x। क्लियर है इतना? ठीक है। सीधे सीधे इसमें केवल इसका गुणा किया, कितना आया? 500, और ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दिया? सेम एज इट इज, ठीक है। अब 300 को इधर लाओ तो माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में होगा, क्योंकि अभी प्लस में, इधर आगे माइनस में होगा। तो 500 में से 300 माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। तो 500 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 200, ठीक है। तो आपका जो x बराबर कितना आ जाएगा? 200। तो यहाँ पे लिख दो मैं 200, और 200 का में रहेगा मीटर में, बराबर क्या है? x, मतलब आपका x बराबर आ गया कितना? 200। तो ये x बराबर आपका आया 200 मीटर,
ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे आपका प्रश्न पूरा क्लियर हुआ और आपका ये आंसर है दोस्तों। ठीक, तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे से आपको एक एक फंडा पूरा क्लियर होगा। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि ध्यान से जो भी मैं बताऊं उसको देखना है, सुनना है और समझना है बस, और बाकी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बस बताऊं उतना बस कर लो तो काफी है, आपका 100% कंप्लीट होगा। आपका जो मैथ्स है उसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, और हर प्रश्न आपको बहुत आसान लगने लगेगा जब एक बार मैं बता दूं, उसके बाद आप दूसरे प्रश्न को हाथ लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से, और सब अब लास्ट में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप आगे देखते रहें, आगे सीखते रहें, और आपके जो भी दिक्कत हो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और हम आपको आपकी हर दिक्कत को दूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।